हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष जैन मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जो आपने कभी नहीं सोचा वो चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं? क्या आप अपने आप को जीवन में असफल महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आपके पास अच्छे मित्र नहीं हैं, आपकी परिवार की मदद आपको नहीं मिल रही, परिवार से प्यार आपको नहीं मिल रहा, या आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है? अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो क्या ये बेचारगी के भाव अच्छे हैं? क्या ये भाव आपको जीवन के अच्छे बेहतर परिणाम दे पाएंगे? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। जीवन में ये ऐसे भाव अगर हमारे अंदर हैं तो ये हमें जीवन के और निम्न स्तर तक लेकर जाएंगे। तो क्या करें हम ऐसा जीवन में कि हम जीवन को और बेहतर बना पाएं? तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जीवन क्या है? हमारा जीवन पल पल बदल रहा है। अगर हम हमारे बाहरी जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें हमारे अंदर की दुनिया को चेंज करना होगा। जीवन जो है मोमेंट टू मोमेंट बदल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन दो भागों में विभाजित है। एक हमारे बाहर की दुनिया और एक हमारे अंदर की दुनिया। जो बाहर की दुनिया है वो बनी है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से, और जो अंदर की दुनिया है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बनी है। तो जैसे बाहर की दुनिया, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये क्या करते हैं? ये हमारे मन में अलग अलग भावों को जगाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर हम बहुत हैप्पी फील करते हैं और किसी को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है ना? तो जैसे बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को प्रभावित करती है, ऐसे ही हमारी अंदर की जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करती है। जैसा हमारे मन में भाव चल रहा है उसी भाव के आधार पर लोग हमसे व्यवहार करते हैं। जैसे आपने कभी अपनी खुद की लाइफ में ऐसा देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बहुत इज्जत, मान, सम्मान मिल रहा है। वह व्यक्ति बहुत साधारण है लेकिन फिर भी उसको बहुत मान सम्मान मिल रहा है। केवल आप नहीं, बाकी के और लोग भी उसको बहुत सम्मानित करते हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो क्या आप सबने मिलकर यह तय किया है कि उनको सम्मान दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उनके अंदर के स्वाभाविक गुण हैं, उनके अंदर के भाव हैं जिनसे प्रभावित होकर आप उनको सम्मान दे रहे हैं। और इसके अपोजिट भी होता है कि जब आपको किसी से अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता, आप उसको देखकर दूर हो जाते हैं। मान सम्मान तो अलग बात है, आप उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर की भावना है जो आपको उससे दूर होने पर मजबूर कर रही है। तो दोस्तों, हमारे अंदर के भाव ही हमें मान, इज्जत और जो हमारे बाहरी वर्ल्ड की जो हमें चीज़ें हैं वो सब हमको उपलब्ध कराते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को पाते हैं जो हम अपने अंदर भाव जगाते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को चेक करना ज़रूरी है। अंदर की दुनिया में आप जाने, हमारे मन के अंदर कई भाव आते हैं, जैसे गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसे कई भाव है। ये नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारे मन में आती है और इन्हीं का भाव हम बाहर भी छोड़ते हैं। अगर हम किसी और के ऊपर इसको लेकर देखते हैं तो जैसे किसी इंसान के अंदर गुस्से की भावना पनप रही है तो और आप उसके आसपास है तो आप क्या करेंगे? आप इस बात को नोटिस कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। और ऐसे ही
जेलस की भावना है, अगर आपको किसी के अंदर ये भावना समझ आ जाती है तो भी आप क्या करते हैं कि उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। और अगर हम देखें कि किसी के अंदर लोभ और लालच की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो हम क्या करेंगे, हमारे मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि ये इंसान जो है दिन प्रतिदिन लालच की भावना से ग्रसित होता जा रहा है, इसके अंदर लोभ बढ़ता जा रहा है। तो हम उसको समझाते भी हैं, लेकिन हम पर्सनली क्या करेंगे, उससे दूरी बना लेंगे। ऐसे ही अगर किसी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो हम कहते हैं कि ये तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो हम उस वक्त भी उसको उसके हाथ पर छोड़ देते हैं। और ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अगर कोई जी रहा होता है तो हम पहचान लेते हैं, तो हम बोलो कि ये तो अपने आप को बहुत बेचारा साबित करने पर तुला हुआ है, तो उसको भी कि ठीक है भाई, नहीं मान रहा है समझाने से तो भी हम दूरी। ये तो हम दूसरों में जब हम इन भावों को समझ लेते हैं और अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर ऐसे भाव अगर हमारे मन में चल रहे हैं, अगर हम इन भावों से पीड़ित हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो उस दशा में हम क्या करते हैं, अपने आप को पीड़ित मान लेते हैं, खुद को दोषी मान लेते हैं, या फिर हम दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी बाहरी दुनिया में जो भी उपलब्धियां हमें हैं या नहीं है, ये सब हमारे इनर इमोशंस का परिणाम है। दोस्तों अगर हम हमारे इनर भावनाओं को, इनर फीलिंग्स, हमारे इनर वर्ल्ड के प्रति अगर हम सचेत हो जाते हैं तो जीवन का जो खेल है पूरी तरह से बदल सकता है। आप अपने अंदर की भावनाओं को, अब तक जो आपका पास्ट की जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं, घटनाएं हैं, जो भी आपके विश्वास हैं, आपकी मान्यताएं हैं, उनको आज यहीं पर छोड़ दें, उनको छोड़ दें, ताकि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो पूरी तरह से साफ हो चुके और आप जीवन में वो पा सके जो आप पाना चाहते हैं। तो अपने इनर पावर को बढ़ाएं और इनर वर्ल्ड को पूरी तरह से साफ करें और हल्का करें, ताकि जिस संसार के, जिस सुविधाओं के आप काबिल हैं, जो आपके लिए हैं, आप उन तक पहुंच सके और सब आपके जीवन में खुशियाँ, सफलता, धन, रिश्ते, सब चीज़ों की खुशियाँ आपके जीवन में भरपूर आ सके। धन्यवाद दोस्तों। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।